एरिया आपके पास में है, तो इन दोनों को क्या करना है, आपस में डिवाइड में लिखना है, बट्टे में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, लिख के आपस में क्या करना है, डिवीजन कर देना है, और आपके पास वो नंबर आ जाएगा कि कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द पेंट इन सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू द पेंट एंड एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है कि एक कंटेनर है। अब कंटेनर कौन सी शेप में है वो नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको उसका एरिया पता है, मतलब उसमें कितना एरिया पेंट हो सकता है वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे, अब इसमें लिखा हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया ये पेंट कर सकता है। समझ में आ गया, इतना एरिया पेंट कर सकता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ द डायमेंशन 22.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। जो ये कंटेनर है, जो स्टार्टिंग में कंटेनर था, उससे कितनी ब्रिक्स पेंट की जा सकती है यदि हमारे पास ब्रिक की जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट इस मेजरमेंट में दी जाए। और उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं। सपोज कीजिए आपके सामने ही वो कंटेनर है। कंटेनर किसी भी शेप में दिया जा सकता है, यहाँ पे तो कोई नाम नहीं है, लेकिन हम कंटेनर मान लेते हैं क्यूबॉइड शेप में, और क्यूबॉइड शेप का एरिया दिया हुआ है इसमें, जो इसका पेंट कवर कर सकता है। तो क्या दिया हुआ, 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया कवर कर सकता है। तो इसका मतलब है जो इसमें पेंट है, उस पेंट से ब्रिक को पेंट करना है। जो इसके अंदर पेंट रखा हुआ है ना, उससे क्या करना है, ब्रिक को पेंट करना है। ये ब्रिक आपके सामने है, इसकी लेंथ ब्रिक तो आपको आपके सामने लिखी हुई है बोर्ड पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। इसका तो हमें पता है, आपको इसका एरिया निकालना है। एक ब्रिक का एरिया पूरा कंप्लीट टोटल निकालना है आपको। समझ में आ गया, पूरा कंप्लीट पेंट करना है आपको इसके बाद क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा, इसका एरिया आपके पास में है, तो इन दोनों को क्या करना है, आपस में डिवाइड में लिखना है, बट्टे में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, लिख के आपस में क्या करना है, डिवीजन कर देना है, और आपके पास वो नंबर आ जाएगा कि कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले ब्रिक का। तो टोटल सरफेस एरिया जो है ब्रिक का, हम क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया लिखने वाले हैं। यहाँ पे लिख दिया ये, ठीक है। टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ प्लस में ब्रिथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस में हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है, लेंथ आपके पास ही है, ब्रिथ आपके पास ही है, और हाइट आपके पास ही है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइट लेंथ का हमारे पास में होगी 22.5, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और ब्रेथ कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। ब्रेथ हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो 10, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई, हाइट कितनी है इसमें 7.5, तो 7.5 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे हाइट लिखनी है, हाइट कितनी है आपके पास 7.5 लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई में लेंथ कितनी है आपके पास यहाँ पे, ये 22.5, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट बंद क्लोज करना है, और बाहर क्या था 2 मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई आप करोगे, डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल भूल जाओ, भूल गए। आपको ये 225 लिखा हुआ, 225 की 10 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 2050 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अभी डेसिमल लगाओ मत आप, अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करनी है आपको। 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 75, ये 10 है, 75 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आ गया। इसी तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 और 225, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 16875, ये आ गया। अब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था, ये लगा दिया, और यहाँ प्लस का साइन था, ये लगा दिया, और ब्रैकेट क्लोज हो गई, और 2 था यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये लिख दिया। अब डेसिमल लगाना है आपको, डेसिमल देखिए यहाँ पे 5 से पहले था, मतलब 1 डिजिट से पहले था, तो यहाँ पे 1 डिजिट पहले डेसिमल लगाइए, 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया, ये लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 5 से पहले था डेसिमल, तो यहाँ पे केवल 1 डिजिट से पहले, तो 1 डिजिट से पहले यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 डिजिट तो ये हो गई, और 1 डिजिट ये होगी, तो कितने डिजिट हो गई टोटल, 2 डिजिट हो गई। तो आपको 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है, पीछे से काउंटिंग कीजिए 1 2, तो डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, ये लगा दिया। अब ये लग गया डेसिमल, मतलब डेसिमल के राइट की तरफ यदि आपके पास केवल 0 रह जाती है ना, केवल 0 रह जाती है, तो हम उसको हटा देते हैं। तो ये मैं हटा देता हूं यहाँ से, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब बचा ये पोर्शन केवल। अब इन पोर्शन को क्या करना है, आपस में पहले इन तीनों नंबर को ऐड करना है, तो इन तीनों नंबर को हम ऐड कर देते हैं। डेसिमल वाली यदि आपको एडिशन नहीं आती, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हो, वहां से आप देख सकते हो। तो हम तीनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। हम तीनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 468.75।
और बाहर क्या चल रहा था, 2 मल्टीप्लाई में चल रहा था। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 5 जा 10 आ जाता है, 10 0 1 कैरी हो गई, 2 7 जा 14 1 15, तो 15 का 5 आ गया, यहाँ पे 1 कैरी हो गई। अब यहाँ पे 2 8 जा 16 और 1 17, 17 का आ गया, 1 कैरी हो गई, 2 6 जा 12, 12 1 13, तो 13 का 3 आ गया, 1 कैरी हो गई, 2 4 जा 8 और 1 9, तो ये 9 आ गया। लेकिन डेसिमल तो लगाना है, 2 डिजिट पहले डेसिमल था तो यहाँ पे 1 2, तो 2 डिजिट पहले डेसिमल ये आ गया। ये इसका क्या आ गया, एरिया निकल के आ गया, यहाँ पे आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। एक ब्रिक का मतलब एक ईंट का एरिया निकल के आ गया। अब क्या करना है आपको, जो पेंटेड एरिया था ना जो दिया हुआ है उसको इससे, ठीक है, उसे इससे डिवाइड करना है, बस बट्टे में लिखना है और डिवीजन करना। आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो कंटेनर का एरिया दिया हुआ था पेंटेड वो हम लिख लेते हैं ऊपर। तो हमें ये दिया हुआ है यहाँ पे 9.375 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और एक ब्रिक का एरिया कितना आया था, एक ब्रिक का एरिया हमारे पास ये है, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं। ये लिख लिया यहाँ पे 937.50, ये लिख लिया, समझ में आ गया, ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, डेसिमल को हटा दीजिए, डेसिमल को हटा दो ऊपर नीचे से। जब नीचे से डेसिमल हटता है ना तो ऊपर 0 आती है, और ऊपर से हटता है तो नीचे 0 जाती है उसकी, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डेसिमल को हटाऊंगा तो पीछे से डिजिट काउंटिंग कर लो आप, 1 2 3 3 है, तो 3 0 नीचे आ जाएगी। जितने डिजिट पहले डेसिमल होता है ना उतनी 0 नीचे आ जाती है, और नीचे 0 होती है मतलब नीचे डेसिमल लगा होता है तो उसकी 0 ऊपर पहुंच जाती है। तो 1 2 3, तो 3 0 नीचे लगा दीजिए। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 के साथ 1 2 3 ये 0 लगा दी, और नीचे से डेसिमल हटाया तो 1 2 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 के साथ 1 2 2 0 लगा दी। अब इतना तो आपने कर दिया है, इतना तो कर दिया आपने। अब यहाँ पे क्या करना है, ये मीटर स्क्वायर है और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर था, यूनिट तो सेम बनानी है आपको। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। यदि यहाँ पे मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया इसके ऊपर और यहाँ पे स्क्वायर चढ़ गया तो 2 0 और बढ़ जाती है यहाँ पे, समझ में आ गया। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इस मीटर को किस में चेंज कर देते हैं, हम मीटर को किस में चेंज कर देते हैं, हम कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। कभी भी हमें मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर पे जाना है तो उस नंबर के साथ 4 0 लगा देनी है, उस नंबर के साथ कितनी 0 लगा देनी है, 4 0। तो इसका मतलब है इस नंबर को हमने मीटर स्क्वायर वाले नंबर को सेंटीमीटर में चेंज किया, तो मुझे कितनी 0 लगानी होगी, यहाँ पे 4 0 बढ़ा दो बस खाली इसमें आगे, 1 2 3 4, ये 0 बढ़ा दी ना यहाँ पे। अब क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। अब आप देखोगे यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये नंबर देखो 9375, इससे ये कैंसिल आउट हो गया ना। अब यहाँ पे 3 0 कैंसिल आउट करो, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, ये हो गई, बचा कितना इसमें 100। तो यहाँ पे 100 ब्रिक्स आपके पास आ गई, ठीक है, जिस पर जो एरिया हमारे पास दिया हुआ था ना ये 100 ब्रिक्स।